अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर हम कुरान से भरपूर अंदाज में इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, इसके अंदर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करना चाहते हैं, इसके माना और मफ़हूम और इसमें छुपी हुई हिकमतों के ख़जानों तक पहुँचना चाहते हैं, तो कुछ उसूल हैं, कुछ हिदायत है जो उलमा इकराम ने जिसको तरतीब दिया है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे, उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम कुरान से बहुत अच्छे अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं। वो 5 हिदायत मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली हिदायत या सबसे पहला उसूल एक तालिबे कुरान के लिए ये है कि वो अपने नीयत को पाकीज़ा करें, अपने नीयत को दुरुस्त रखें। देखिए, सिर्फ कुरान को पढ़ने की बात नहीं, बल्कि हर वो अमल जो नेक हम करते हैं तो उसके लिए हमारे नीयतों का खुलूस बेइंतहा ज़रूरी है। लेकिन जब कुरान को पढ़ने की बात हो रही है और यहाँ पर नीयत की पाकीज़गी की मुराद हो रही है, तो इससे मुराद ये कि हमारी नीयत सिर्फ़ तलब हिदायत की हो। हम कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए इसका मुताला करें। अगर तलब हिदायत के अलावा कोई और हमारी गर्ज़ होगी, कोई और हमारा मकसद होगा कुरान को पढ़ने का, तो हम इससे सही अंदाज में इस्तेफ़ादा नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने सहीफ़े हिदायत बनाया है और तमाम इंसानों के अंदर एक तलब हिदायत की जुस्तजू रखी है। जब हम इस जुस्तजू को इस कुरान से मैच करेंगे तो इंशाअल्लाह हमको बेइंतहा फ़ायदे हासिल होंगे। अगर हमारी नीयत पाकीज़ा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पर्टिकुलर कोई पहले से कुछ नज़रियात बने हुए होते हैं, उनकी कोई सोच होती है ख़ास, कोई उनकी फ़िक्र होती है। अब वो उस फ़िक्र और उस सोच को सही साबित करने के लिए कुरान से दलाइल तलाश करते हैं। ये बहुत ही घटिया तरीका है कुरान को पढ़ने का। उनको उल्टे सीधे दलाइल तो मिल जाएंगे, लेकिन कुरान के उलूम के दरवाज़े ऐसे लोगों के ऊपर खुल नहीं कर सकते। एक दूसरे आलिम दीन कहते हैं कि ऐसा आदमी कुरान की गहराइयों तक पहुंचा तो बहुत दूर की बात है, उसके ऊपर कुरान की हिकमतों के हवा भी उसको नहीं लग पाएगी। दूसरी हिदायत और उसूल ये है कि कुरान को एक आला, एक बरतर और एक अजीम किताब माना जाए। देखिए, जब हम कुरान को अज़मत और उसकी बरतरी के साथ जब हम उसका मुताला करते हैं तो हमारी जुस्तजू के अंदर और इजाफ़ा हो जाता है। कुरान को पढ़ने का हमारा शौक़ और हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि हम इतनी बड़ी और इतनी अजीम किताब का मुताला करने जा रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ज़मीन की खुदाई हम कोई चीज़ हासिल करने के लिए कर रहे हैं और उससे पहले उस ज़मीन से सोना निकल चुका है। ये बात अगर हमको मालूम हो जाए तो हमारी जुस्तजू और हमारी शौक़ और हमारा लगन उसके लेवल कुछ और ही होगा। लेकिन अगर हमको मालूम नहीं कि उसके अंदर सोना निकला था पहले, तो फिर हमको लगेगा कि इससे यहाँ मट्टी भी निकल सकती है, लोहा भी निकल सकता है, तो वो शौक़ और वो जुस्तजू हमारे अंदर नहीं होगी। लेकिन जब हमको मालूम है कि बहुत अज़ीमुश्शान एक किताब है और ये किताब अपनी एक पूरी तारीख़ रखती है, इस किताब ने दुनिया के अंदर एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि तारीख़ में वैसा इनकलाब कभी बर्पा नहीं हुआ है आज तक। इस किताब ने पूरी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ज़िंदगी के तमाम गोशों को मुतासर किया। इसने आदमी के सोचने के अंदाज़ को बदल डाला, अफ़कार और नज़रियात बदल डाले, तहज़ीब और तमद्दुन बदल गई, लोगों के आइन और कवानीन बदल गए, हत्ता के लोगों के मज़ाहिब बदल गए। इतना बड़ा रिवोल्यूशन और इतना बड़ा इनकलाब इस किताब के ने बर्पा किया है। जब इतनी अजीम किताब की अज़मत अगर हमारे जहन में ताज़ा रहेगी और उस अज़मत के साथ जब हम इस कुरान के सामने आएंगे, इस कुरान के औराक को खोलेंगे, तो जब हमारा शौक़ और हमारी जुस्तजू की जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम इस गलत फहमी के साथ और इस गलत सोच के साथ कुरान का मुताला करेंगे कि ये एक सवाब की किताब है, ये कुछ शरई कवानीन और ज़वाबित का एक बुक है, या फिर ये कि ये मुर्दों के लिए किताब है, अगर कोई आदमी मर नहीं रहा तो उसके सामने पढ़ ली जाए, दुकानों की बरकतों के लिए इसकी तिलावत कर ली जाए। इतने छोटे छोटे अगर मकासिद और इतने छोटे छोटे कुरान के मकासिद अगर हमारे जहन में रखते हुए अगर इसका मुताला हम करेंगे तो हम कुरान से कोई हिदायत हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बात हमारे जहन में रहे कि कुरान एक ऐसी किताब है जो दुनिया के और ज़िंदगी के तमाम मसाइल का सोल्यूशन पेश करती है। ये एक दस्तूरी ज़िंदगी है, कोई हमारा ऐसा मसला नहीं है जो इस कुरान से हल ना हो पाए। तीसरा उसूल और तीसरी हिदायत ये है कि जब भी हम कुरान को पढ़ने और समझने के लिए खोलें तो हम एक अज़्म और एक इरादा करें अपने आप को बदलने का, कि हम इस कुरान को पढ़ने के बाद अपने अंदर को बदलेंगे, अपने बाहर को, अपने ज़ाहिर को और अपने बातिल को बदलने की कोशिश करेंगे। और कुरान जिस तरह का एक मुसलमान और एक मोमिन और एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, उस तरह का मतलूबा मोमिन हम बनने की कोशिश करेंगे। जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो हम अपना एहतिसाब और जायज़ा करेंगे
कि कहाँ कहाँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ कहाँ हम गलत सोच और गलत नज़रियात के हामिल है। इस कुरान के ज़रिए हम अपने नज़रियात को दुरुस्त करेंगे, अपने अकायद को दुरुस्त करेंगे, अपनी सोच और फ़िक्र की इस्लाह करेंगे, अपने आमाल के अंदर और अपने ईमान के अंदर मजबूती पैदा करेंगे। इस अज़्म और इस इरादे के साथ जब हम कुरान को पढ़ने के लिए खोलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए हिदायत के रास्ते आसान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी हम कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करें, उसको मुताला करें, तो सबसे पहले कुरान का मुखातिब हम अपने आप को बनाएं, अपने आप को एड्रेस करने की कोशिश करें। लेकिन अफसोस की बात है कि कभी कभी हम मुताला इसलिए करते हैं कि उसके ज़रिए हम दूसरों की इस्लाह करना चाहते हैं। हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो ख़ुद को नहीं जांचते हैं उसके पैमानों पर, हम और लोगों को जांचने की कोशिश करते हैं। या वो मुकर्रिर जो तकरीरें करते हैं, वो ख़तीब जो खुतबे देते हैं, वो मुरब्बी जो लोगों की तरबियत करते हैं, वो कुरान से अपने लिए हिदायत तलाश नहीं करते हैं बल्कि वो दूसरों के लिए हिदायत तलाश करते हैं। चौथा उसूल और चौथी हिदायत ये है कि कुरान के अंदर तदब्बुर किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए। कुरान बड़े पुरजोर अंदाज में अपने कारी से ये बात कहता है, मुसलमानों से ये बात कहता है कि अफला यतदब्बरुन कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या तुम लोग कुरान में तदब्बुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, या तुम्हारे दिमागों पर, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ चुके हैं। इतनी पुरजोर अंदाज में कुरान अपील करता है। कुरान के सबसे पहले जो मुखातिब थे सहाबा इकराम, ये कुरान को खूब समझकर और गौर फिक्र करके पढ़ा करते थे। बाद सहाबा अपने खुद की ज़बानी ये बात कहते हैं कि उन्हें सूरह बकरा को पढ़ने के लिए 8 साल लग गए। सूरह बकरा के अंदर गौर फिक्र करने और उसकी बारीकियों और गहराइयों तक पहुँचने के लिए इतना लंबा अरसा उनको लगा। आप जानते हैं सहाबा कुरान के मुताले की इज्तिमाई मजलिसें मुनक्किद करते थे और एक दूसरे के गौर फिक्र और एक दूसरे के तदब्बुर से फ़ायदा उठाते थे। और ख़ुद अल्लाह के नबी के बारे में आता है कि अगर एक जगह ज़िक्र की मजलिस लगी हुई है, लोग ज़िक्र कर रहे हैं, और दूसरी जगह कुरान की मजलिस लगी हुई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में शिरकत करते जिस मजलिस के अंदर कुरान के अंदर गौर व फिक्र किया जा रहा है, कुरान को समझने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इहयाल उलूम के अंदर एक बहुत ही प्यारी बात लिखी है, एक अकाबिर का कौल नकल किया गया है। वो कहते हैं कि मैं एक कुरान तो वह है जो मैं 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लेता हूँ, एक कुरान तो वह है जिसको पढ़ने के लिए मुझे 1 महीना लगता है, और एक कुरान वो है जिसको पढ़ने के लिए 1 साल मुझे लगता है, और एक कुरान वो भी है कि 30 साल से मैं उस कुरान को पढ़ रहा हूँ लेकिन अब तक मुझे उस कुरान का मुताला मेरा मुकम्मल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम तिलावत करते हैं तो तिलावत भी करते रहें, कभी कभी तर्जुमा भी पढ़ते रहें, लेकिन एक ख़ास जो पहलू है गौर व फिक्र का और तदब्बुर का, तो वो भी हमारा जारी रहना चाहिए। कि कुरान अपने पढ़ने वालों को बहुत इस बात पर जोर देता है कि तुम मेरे अंदर गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान से ज़्यादा किसी किताब ने इस बात पर जोर नहीं दिया है कि मेरे पढ़ने का हकीकी फ़ायदा तुम्हें उसी वक्त हासिल होगा जब तुम मेरे ऊपर गौर व फिक्र करोगे, तदब्बुर करोगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जब हम और हम्मी की अक्सरियत जब कुरान को पढ़ने के लिए खोलती है तो हम अपने दिमाग को गायब कर लेते हैं, क्योंकि जो हम सिर्फ अरबी पढ़ते हैं और अरबी को हम जानते नहीं हैं, तो महज हमको पढ़ना है, किरात करनी है, और जिस अरबी को हम जानते नहीं हैं तो दिमाग को हाजिर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5वां उसूल बहुत ही अहम उसूल है कि वो ये कि कुरान को पढ़ने के लिए जब हम खोलें तो अल्लाह से दुआएं करें, हम अल्लाह से मांगे कि इतनी बड़ी और इतनी अजीम किताब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह से हम इस्तियानत तलब करें, हम अल्लाह से मदद चाहे कि अल्लाह इस कुरान के राज़ों को हमारे सामने खोल दे, इसकी हिकमतों को हमारे ऊपर आश्कार कर दे, इसके अंदर तदब्बुर की हमें तौफीक दे, हमें इसके मोतियों और इसके पर्ल्स तक हमको पहुंचने की तौफीक अता फरमा। तो उन दुआओं का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। कुरान को पढ़ने के पहले एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है, एक बहुत लंबी दुआ है, उसके आखिरी अल्फाज जब मैं आपको सुनाऊंगा तो वाक़तन आपको एहसास होगा कि हाँ कितनी अच्छी ये दुआ है। उस दुआ के आखिरी जुमले ये है कि बंदा कहता है कि अन तजअल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुज़्नी व ज़िहाब गम्मी व हम्मी, कि ए अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे सीने का नूर बना दे, व जिलाअ हुज़्नी मेरे गम का मुदावा इसे बना दे, और मेरे फ़िक्र और मेरे परेशानियों का इलाज इस कुरान को बना दे। इस तरह की खूबसूरत दुआओं के साथ जब हम कुरान को पढ़ने के लिए खोलेंगे तो इंशाअल्लाह हिदायत के दरवाज़े हमारे सामने खुलेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।